ठीक है, बाज औकात बेरी की डाली नहीं रखी गई तो आधा घंटा जनाजा रोक दिया। अरे क्यों रोक रहा कि बेरी की डाली ना मिली? मैंने कहा पूरी बेरिया लाकर रख दे, अगर अमल अच्छे नहीं है तो कुछ नहीं होगा जी। डाली के चक्कर में रोके फिर रहा, मिल जाए तो ठीक है, ना मिल जाए कोई बात नहीं है। बेरिया के चक्कर में रोक जा, रुक जा, बेरी की डाली आई। अरे क्यों आएगी? नहीं मिल रही है तो ऐसे ही कर दे, कोई जरूरियात में से नहीं है। अगर इसका अमल अच्छा है तो बगैर बेरी की डाली के बख्शा जाएगा, अमल अच्छा नहीं है तो बेरी का बाग भी लगा दे तो बख्शा नहीं जाएगा। हम इसके कायल हैं, हम इस चीज के कायल हैं। ऐसा नहीं हम कायल नहीं है, मगर कोई ये सोच ले खाली बेरी की डाली बख्शिश करा ले जाएगी, ये गलत है, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। आज मरने के बाद तो ऐसी शरीयत याद आई, ऐसी शरीयत याद आई। बाज औकात तो ऐसा होता है कि तीजे तक कब्र पे कुरान पढ़ने के लिए बिठा देते हैं। गलत नहीं है, अच्छी बात है, बरकत का काम है। लेकिन तुझे मरने के बाद कुरान से इतनी मोहब्बत हो गई, 3 दिन तक हटने नहीं दे रहा। कभी जिंदगी में भी इसने कुरान पढ़ा था जी? मदरसे के बच्चों के ऊपर ये जुल्म करते हैं बहुत से लोग कि भाई हम खाना नहीं खिलाएंगे, हमारे अब्बा की कब्र पे पढ़वाओ 3 दिन। वो बच्चे यार पढ़ने के लिए आए हैं यार, अगर पढ़ने खुशी से तो ठीक है, और ना पढ़ते तो जबरदस्ती ना पढ़वा। अगर पढ़वा भी लिया तो सवाब नहीं होगा। मदरसे वाला मजबूरी में पढ़ा देगा बेचारा, क्या करे, उसे चंदा भी चाहिए, मदरसा भी चलाना है। बल्कि खाली अगर एक काम कर लो, मदरसे में जाओ और मदरसे में जाके ये कह दो, हजरात आपके बच्चे जितना भी कुरान पढ़ रहे हैं, चाहे सबक का पारा सुनाए, पिछले का पारा सुनाए, सबक सुनाए, वो सब का सब हमारे बुजुर्गों को इसाले सवाब कर देना। तो खुदा की कसम अगर खुशी से कर दिया तो ये सबसे बेहतर है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहब किबला। मरने के बाद शरीयत नहीं, मरने से पहले शरीयत। तवज्जो करें, तवज्जो। अरे कमेटी वालों, क्या कर दिया तुमने? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मरने से बाद शरीयत नहीं, मरने के पहले शरीयत। सुभान अल्लाह। भाई ये इंजन बंद कर दो दोनों तरफ से यार। खैरियत है हज़रत? अल्हम्दुलिल्लाह। तशरीफ रखें भाई, इंजन जल्दी बंद करो, देखो डिस्टर्ब नहीं। इस वक्त तुम्हारे इंतजाम लाजवाब हैं, मगर इस वक्त सबसे बेहतर इंतजाम यह है कि मेरी तकरीर चल रही है और ये लोग सुन रहे हैं। बात है कि नहीं है? हाँ, मेरी तकरीर चल रही है, आप सुन रहे हैं। ये घाई मशीनें बंद कर दो दोनों तरफ से, डिस्टर्ब है ये। पहले और बाद में कर लो, लेकिन जब तकरीर चले तो कोई डिस्टर्ब नहीं। नींद तो नहीं आ रही ना? सुभान, बोलो सुभान अल्लाह। मुस्तफा के तरीके से बचोगे तो बच भी नहीं सकते, बचता फिर मगर मरने के बाद फिर मुस्तफा के तरीके पे नहलाया जाएगा। बेशक बेशक। उसी तरीके पे तुझे गुस्ल दिया जाएगा, और उसी तरह हजरत तशरीफ लाए, आप चेहरे की ज़ियारत करें और मेरी बात सुने, और उसी तरीके पे तुझे उठाया जाएगा, उसी तरीके पे दफनाया जाएगा। कहां तक भागेगा? नहीं भाग सकता नबी के तरीके से। नबी का तरीका लाजवाब। मरने के बाद तो कुरान इतना याद आ गया, इतना कुरान याद आ गया, इतना कुरान याद आ गया, अब तो हर जगह कुरान का। हद ये है कि 40वें की फातिहा में लोग आए, अच्छी बात है, लेकिन बात 2 कुरान वही खत्म करा रहे थे। किसी को अपने घर पे भी जाना है, किसी को अपनी दुकान पे भी जाना है, किसी को ऑफिस में जाना है, कब 2 कुरान अभी खत्म कर दो। अच्छी बात है कुरान पढ़ना, लेकिन तकलीफ भी नहीं होना चाहिए। एक शख्स की शिकायत की मेरे नबी की बारगाह में कि या रसूलल्लाह, ये नमाज में लंबी लंबी सूरतें पढ़ता है। नबी ने बुलाकर डांटा, कहा मैं दीन को आसान करता हूं, तू मुश्किल कर रहा जी। बेशक। नमाज में उतनी लंबी सूरतें भी ना पढ़ी जाए कि किसी को तकलीफ हो जाए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कि तकलीफ हो जाए। ख्याल रखो आवाम का, अगर जमात में बूढ़े जवान सब कुछ है तो कुरान की तिलावत उस हिसाब से हो कि ना बूढ़ों को परेशानी हो ना जवान को परेशानी। सुभान अल्लाह, सुभान।
या तो दीन पे बिल्कुल अमल नहीं है और करेगा तो बाज आदमी ऐसा है कि बिल्कुल दीन को ऐसा मुश्किल बना दिया कि वो अमल कर। हाँ, अगर किसी का शौहर मर जाए तो एक तो उस औरत पे ये आफत टूटी कि उसका शौहर मर गया, आफत है ये, और दूसरी आफत ये महल्ले की औरतें तोड़ देती हैं। इद्दत में अगर उस बिचारी ने जरा कदम कमरे से बाहर को निकाल दिया, हाय तेरी कहां से लाई शरीयत तुम है? 45 टेम्परेचर गर्मी है, ये अंदर घुसी रहेगी, मर ना जाएगी ये इद्दत किसने बता दी कि कमरे में ही रहेगी 4.5 महीना, 4 महीना 10 दिन कमरे में रहेगी, शौहर मर गया, किसने बता दिया? इद्दत में बचाए रखे अपने आप को, रोके रखे, पर्दे में रहे। तो अगर 4 दीवारी है उसके घर में तो अपने घर का काम भी कर सकती है। अगर कोई गैर उसके घर में एंट्री नहीं कर रहा, दरवाजा बंद है, तो अपने घर का खूब काम भी कर सकती है, अपने घर में खूब घूम फिर भी सकती है, खाना भी बना सकती है, खाना खा भी सकती है, मगर एक कमरे में बिठाए रखेंगी, तेरी तो इज्जत जी मामला है यार। कहां से लाई हुई शरीयत निकाल कर? ये आफत कम थी कि उसके शौहर इंतकाल कर गया। मतलब जिंदगी में तुमने कोई बाजार नहीं छोड़ी जहां टहलना ली, कोई मेला ना छोड़ लिया जहां तुमने बाल दिखाना दिए, कोई गली ना छोड़ी जहां तुमने बेहयाई करना ली। शौहर मर गया तो इसे कमरे में से नहीं निकलने दे रही है, ये खड़ूस बनाया। मौलवी तक तो आने नहीं देते, उसे वहीं घोट घोट कर मार डालती है। मौलवी से क्या पूछेगी, हमें तो बता, मौलवी ज्यादा बताएंगे क्या? कान खोल के सुन लो, शरीयत को इतना सख्त ना करो। इद्दत के दौरान अगर तबीयत खराब हो तो डॉक्टर को दिखाने के लिए भी ले जाया जा सकता है पर्दे के अंदर, ऐसा नहीं है कि उसे मार डालो। हद यहां तक है कि अगर इद्दत के दौरान उसे कोई चीज लाके देने वाला ना हो तो पर्दे की हालत में जरूरियात की चीज भी ला सकती है। बहुत ज्यादा हमने सख्त कर दिया, हद यहाँ तक कर दिया, हद यहाँ तक कर दिया, हद यहाँ तक कर दिया। अजीब बता क्या क्या बातें मैं तुमको क्या बताऊं यार, बस अल्लाह ही खैर करे। एक का शौहर मर गया, इधर जनाजा उठ रहा, दिसंबर का महीना, कड़कड़ाके की सर्दी, बोली अभी नहा, क्यों ना? अरे बोले जब जनाजा उठा तो नहाती है, मरवा दे इसे, ठंडे पानी में नहला नहाती है। एक तो गम है इस पे, ठंडे पानी में नहला दे तो इसे। बात समझिए मेरे भाई, समझ रहे हैं? या तो मानेगा नहीं, और मानेगा तो ऐसी उल्टी सीधी शरीयत को मानेगा, ऐसा मानेगा अपनी तरफ से बना बना के लाएंगे, अपनी तरफ से बना बना। लोगों शरीयत बहुत आसान है, लाई कराहत दीन, दीन में कराहत नहीं, जबरदस्ती नहीं। और मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कुरान ने, अल्लाह ने बता दिया कि कोई जान पे इतना बोझ नहीं डाला कि वो उठा ना सके। जी, इतना बोझ नहीं डाला कि वो उठा ना सके, वो उठा ना सके, इतना बोझ नहीं डाला है। मसला अगर है किसी अच्छे आलिम से पूछा करो, समझ रहे हैं आप? हाँ, बहुत बहुत मसले बात बड़े घुटन के। मैं अर्ज कर रहा था कहां तक भागोगे नबी की शरीयत से? मरने के बाद तो इतनी शरीयत याद आई, इतनी याद आई। हजरत ये बताओ चने कितने होना चाहिए? जरूरी नहीं है कि चने 25 किलो, कम का हिसाब है, कम भी ले आए। बात समझ रहे हैं? 1.25 लाख मर्तबा एक अदद हो जाए चने का, वो उसका कलमे शरीफ का, बस एक अदद हो जाए 1.25 लाख मर्तबा। जरूरी नहीं है कि उसमें किशमिश भी हो, जरूरी नहीं है कि उसमें मुनक्के भी हो, जरूरी नहीं है कि उसमें जो है और मग़ज़ियात भी हो ना, खाली चने भी होंगे और इसका हिसाब नहीं है, नहीं हो ऐसे ही भी पढ़ लो, नतीजा हो जाएगा। बात समझ रहे कि नहीं? मगर जबरदस्ती दूजे वाले दिन पैसे नहीं है तो कर्जा ले, 8 भगवाने पकड़ेंगे। और मेरे भाई जरूरी नहीं है, बल्कि मैयतों के खाने कम करो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तालीम पे फोकस दो, तालीम पे अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपनी बच्चियों को दीनी तालीम पढ़ाओ, इस्लामी इदारे खोलो, अपने कॉलेज यूनिवर्सिटियां खोलो, ताकि तुम्हारी बच्चियां
पर्दे में रह के दीनी तालीम भी हासिल कर सके, दुनियावी तालीम भी हासिल कर सके। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और दुनियावी भी बड़े बड़े इदारे खोलो, कॉलेज बनाओ, यूनिवर्सिटियां बनाओ, ताकि फिर किसी मुस्कान को नारे तकबीर की सदा बुलंद न करना पड़े, ताकि फिर किसी को मुस्कान बन के आगे ना आना पड़े। अपने इदारों में ऐसा यूनिफॉर्म बनाओ कि उसमें आने वाली बच्ची पर्दे में रहकर ही आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो जरा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलामत रखे। मैं ये नहीं कह रहा मदरसे ही बनाओ, मैं तो कह रहा हूं कॉलेज बनाओ। और ये बिजनेस है, ये इससे बड़ा बिजनेस नहीं है कॉलेज से बड़ा ना। तुम भट्टा खोल लो ईंटों का, पहले पेशगी दो थपेरों को, वो थाप दें तो थाप देना, तो लेके भाग जाए। मेरी बात तो गलत तो नहीं है। फिर ईंटें भुजाओ तो रिश्तेदार कह रहा आ जाएंगे पैसे, अब वो रिश्तेदार से क्या कहे, मौलाना गुलफाम का फोन बजा, हाँ भाई एक ट्राली ईंटें भेज दिए, पैसे आ जाएंगे, क्या अभी भेजा रहे यार, कैसी बात कर रहे हो, आ जाएंगे, वो आज तक ना आए। भट्टों के भट्टे बैठ गए। हकीकत बता रहा हूं मैं, हकीकत बता रहा हूं मैं। मीलों के मील ठप हो गए। बिजनेस तुम सोचते हो भट्टा बड़ा मील बड़ा, नहीं। एजुकेशन से बड़ा कोई बिजनेस नहीं। अगर 5वीं तक की स्कूलिया खोल दी ना, 5वीं तक की, तो लाइन लगा के पैसे दे रहे हो, लाइन लगा के। जी जी पहले मेरे जमा कर दो, और अगर लेट हो गया तो लेट फीस अलग देगा। बताओ है इससे बेहतर कोई बिजनेस? खुद लाइन लगा के पैसा। और तालीम में तुम इतना पीछे हो, अगर अल्लाह ने पैसा दिया है तो खोलो बड़े बड़े कॉलेज। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ताकि तुम्हारी बच्चियां उसमें पढ़ें, लॉ करें, कुछ भी करें। तो खुदा की कसम, वो डॉक्टर बाद में बने, कनीज़े फातिमा पहले बने। जरा जोर से बोल दो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे बच्चे इंजीनियर बाद में बने, गुलाम रसूल पहले बने। तुम्हारे बच्चे प्रोफेसर बाद में बने, आशिक रसूल पहले बने। जमाने में जाए तो नाच गाने का पैगाम देते ना फिरे, बल्कि जमाने में जाए तो उठते बैठते ये पैगाम देते चले जाए, तुम सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहब क़िबला, सरज़मीने मनोटा पुल। शरीयत मरने के बाद नहीं, मरने से पहले शरीयत को अपनाएंगे, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, मैयत में कोई शरीयत के खिलाफ काम हो जाए, हजरत गोली लेकर आ जाकर मार देगा जान से। अगर किसी की मैयत में मैं डीजे लेके आ जाऊं, छोड़ देगा कोई मुझे? नहीं, बता दो मुझे, मैं कितना ही बड़ा मौलवी क्यों ना हो, सीने पे बैठ जाएगा चढ़ के। तो क्यों मैयत में इतना डर क्यों लग रहा? अब तो हो गया, ताला बंद हो गया, यहाँ कुछ भी कर ले ताला बंद है नामा अमाल का। पूरी दुनिया के मौलवियों को लाके खड़ा कर दे, ताला बंद है, इनकमिंग आउटगोइंग बंद है। ये पहले सोचना था, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मैयत में बड़ी शरीयत याद आई। मैयत में तो पूछे मत लिया, शरीयत के तो हाल के रहते। हर आदमी तो मुफ्ती बना घूम रहा हो कि पहले तख्ता इधर से लगेगा ना, पहले इधर से लगेगा। हाँ, नमाज कैसे पढ़ी थी ये कोई मतलब नहीं है। सारी शरीयत मैयत में दिखा देंगे, सारी शरीयत। हाय हाय हाय, लोगों अगर कफन ना भी मिले और ऐसे दफन कर दिया, जब भी कोई बात नहीं है। सुन लीजिए, कितने सहाबा को कफन नहीं मिला। नबी के खुद चच्चा को जब कफन दिया गया, तो जब पैर ढकते तो चेहरा खुल जाता, चेहरा ढकते तो पैर खुल जाते। खुद नबी के चच्चा को जब कफन दिया गया, तो फिर मेरे नबी ने फरमाया मेरे चच्चा का चेहरा ढक दो। एक घास है, मेरे नबी ने फरमाया उस घास को तोड़ के मेरे चच्चा के पैरों पे डाल दो। अब शरीयत याद आई।
मैयत में शरीयत के खिलाफ काम नहीं होने देगा। जब तू जिंदा था तेरी बस्ती में हराम काम हो रहे थे, कभी तूने टोका भी नहीं। अगर मस्जिद के इमाम ने गरीब ने उस हराम काम के खिलाफ अगर तकरीर कर दी जुमा में, वो हराम काम करने वाला मस्जिद के इमाम के खिलाफ हो गया, तो तू कह रहा था मौलाना तुम्हें क्या जरूरत थी इस बारे में बोलने की? हकीकत बता रहे, अगर शराब के खिलाफ तकरीर कर दी मौलाना ने, शराबिया मुखालिफ हो गए, तो बस्ती वाले कह रहे हैं तुम्हें क्या जरूरत थी जी। एक जगह मैंने ऑन द स्पॉट डांस पार्टी रोक दी, जाकर ऐसी रोकी, और जब मैंने रोकी तो उनके ऊपर शैतान सवार था, वो लड़ना शुरू कर दिए मुझसे, हम तो नचाएंगे, हमारी इंसल्ट हो रही है, झगड़ा हो गया। हद ये आई कि लाठी डंडे की नौबत आ गई, हमारी तरफ से भी लोग तन गए, उधर से भी तन गए। तो मुझसे लोग ये नहीं कह रहे हजरत सही है, हमसे कह रहे हजरत तुम्हें क्या जरूरत पड़ रही थी, वो नचा रहे नचाने देते। ये है ईमान। तो फिर इमाम हुसैन से भी कह दोगे कयामत के दिन कि हुजूर आपको क्या जरूरत थी मदीने से करबला जाने की जी। यजीद जो कर रहा था करने देते, आप मदीने में मजे ले रहे, मदीने में रहते। मगर सुन, ईमान का तकाजा है, अगर शरीयत के खिलाफ काम है तो बाजुओं की ताकत से रोक दो, बाजुओं की ताकत से जी रोक दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी सरकार।